हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोपोर्शन के शायद थर्ड नहीं फोर्थ क्लास में। ठीक है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग मेरी क्लास को देख रहे हो। ओके, आई होप आपको हमारे जो क्लास जो है प्रोपोर्शन की, उस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम लोग का टॉपिक है प्रोपोर्शन, इसका हमने कहा है कि पूरा A to Z यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगा। और इतना मतलब अच्छा कंटेंट रहेगा कि आपको कहीं और से प्रोपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसमें हम लोग कराएंगे। टोटल अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो कल हमने शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। ओके। और आज जो है एक नया टाइप स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान देना जो हम बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो कि 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो इसका और इसका का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का हमें रेशियो पता करना है। सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन देखो कि जब x को 2, 3, 30, 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में है। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। सेम वैसे ही जब संख्या 7, 11, 18, 23 में प्रत्येक में x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। इन दोनों का मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो घूम फिर के सेम टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाए हैं, ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू है। शायद ये सीजीएल का है, ये सीएचएसएल का है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने बस टैग लिखा नहीं, बाद बाकी ये सब क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अब हमारी बात को ध्यान देना, जो हम समझाना चाहते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई गिवन 4 नंबर दे दे, मान लो ऐसा बोले कि कोई भी नंबर ए है, बी है, सी है और डी है, प्रत्येक में एक्स को जोड़ा जाता है। इसमें भी एक्स को जोड़ा जा रहा है, इसमें भी एक्स को जोड़ा जा रहा है, इसमें भी एक्स को जोड़ा जा रहा है और इसमें भी एक्स को जोड़ा जा रहा है। तो जो हमें यहाँ पर नंबर मिलता है ना, वो क्या है, एक समानुपात में होती है। किसमें होती है? एक प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है ना, एक समानुपात में होती है, ऐसा आपको बोला जाता है। तो आपसे पहले पूछेगा कि आपको मुझे मुझे x का मान बताओ कि x का मान क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा। ठीक है ना। और दूसरा भी सेम वही वाला है कि मान लो a है, b है, c है और d है। अब प्रत्येक में से मान लो x को माइनस किया जाता है। प्रत्येक में से x को माइनस किया जाता है तो जो गिवन नंबर मिलता है ना, वो एक समानुपात में होती है। ठीक है ना। प्रत्येक में अगर x को जोड़ा जाए या फिर प्रत्येक में से अगर x को माइनस किया जाए, दोनों जगह अगर आपसे x का मान पूछ लिया जाए ना, तो दोनों जगह हम लोग का जो मेथड है ना सेम होता है। तो उस जो मेथड या फिर फॉर्मूला जो है ना, उसको एक बार आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना। जो मेथड या फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान से एकदम क्लियर भाव में देखना है, तभी आपको सब कुछ क्लियरिटी मिल पाएगी। देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अगर आपको x का मान चाहिए, भले ही वो प्लस हो रहा हो या फिर भले ही वो माइनस हो रहा हो, तो यहाँ पर अगर मुझे x का मान चाहिए ना, तो सिंपल ही याद करना, स्टार्टिंग और एंडिंग, जो शुरुआत है और लास्ट वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। यानी a इंटू डी, आप एक इधर लिखना, फिर माइनस करना है। क्या करना है? फिर माइनस, ये बीच में जो दोनों है b इंटू सी, क्या करना है? b इंटू सी करना है। क्लियर। सबसे पहले a इंटू डी करो, फिर माइनस b इंटू सी करो। क्लियर। उसके बाद जाके फिर नीचे क्या करो, जिन लोगों को आपने माइनस किया है ना, मतलब जिन लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उन लोगों को जोड़ के माइनस करो। जिन लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है a इंटू डी, उन लोगों को जोड़ के एक दूसरे से माइनस करो। देखो, जो हम बताना चाहते हैं, जिन लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है उन लोगों को प्लस करो। तो a इंटू डी आपने क्या था ना, अब a प्लस डी करो। क्या करो? a प्लस डी। फिर क्या करना है? फिर माइनस करना है। किसको? आपने b इंटू सी किया था ना, अब इन दोनों के सम लिखो। क्या लिखो? b प्लस सी लिखो। क्लियर। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या कि जो भी हम लोग को नंबर दिया जाता है, पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। यानी ऊपर होगा ad माइनस, फिर ये b और c, इन दोनों को गुना करना है। बीच वाला जो दोनों है सेकंड और थर्ड को, यानी bc। तो ad बाई बी सी, और नीचे क्या हो जाता है? a प्लस डी और माइनस b प्लस सी। ये वाला हमको फॉर्मूला बना के, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन के निकल जाता है। लेकिन कभी भी याद रखना, यहाँ पर x का मान नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक मॉड का साइन लगा लो कि मॉड क्या करता है, हमेशा जितना भी नेगेटिव नंबर है उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो आपको क्या याद रखना है? ad माइनस बी सी और नीचे a प्लस डी माइनस बी प्लस सी।
ओके, इसके और भी तरीका हो जाता है निकालने का, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो इजी लगता है तो मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मुझे बहुत ही मतलब ये वाला जो मेथड है ना मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है और बहुत ही इजी वे में हम लोग का आंसर निकल भी जाता है। ठीक है, तो अब बताते हैं इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करके होगा। अब ध्यान दे लेना, आपको सब क्वेश्चन का आंसर आराम से सॉल्व मिल जाएगा। कैसे? तो बोर्ड पे फोकस करो, जो हम बोलना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 24, 40, 33 और 57 लिख लो। 24 जैसा दिया है उसी ऑर्डर पे लिखना। 24, 40, 33 और 57 जैसा दिया है हमने वैसा लिख लिया। फिर क्या बोलता है? प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। चलो ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना हम लोग इसको करते हैं। तो ध्यान दो, जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तब क्या लिखो? 2 भी है, 3 भी है, 30 भी है और 35 भी है, ठीक है ना। जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में है। यानी यहाँ पर भी x को प्लस किया जा रहा है, यहाँ पर भी x को प्लस किया जा रहा है, यहाँ पर भी x को प्लस, यहाँ पर भी x को प्लस। तो यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेगा ना नीचे, वो किस में है? तो आप लोग बोलोगे वो हम लोग का समानुपात में है। किस में है? समानुपात में है। तो x + 7 और x - 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। बताएंगे हमको, बस आप ना क्या बता दो? x का मान बता दो। तुम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे हमने बता रखा है। कैसे? सबसे पहला वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करो। 35 इंटू 2, 35 दूनी कितना होता है? 70, सीधा लिखो। फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। 30 इंटू 3 कितना होता है? आप बोलोगे 90 होता है। फिर यहाँ पर नीचे समझना जो हम बोलना चाहते हैं। पहले ये इससे गुना करेगा तो 35 इंटू 2 कितना हो गया? 70। फिर 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90। ओके, उसके बाद जाके जिन लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है ना उन लोगों को ऐड करो। 35 + 2 कितना होता है? आप बोलोगे 37। फिर माइनस 30 + 3 कितना हो जाएगा? 33। अब यहाँ पर लगा दो एक मॉड, ताकि अगर कुछ भी नेगेटिव में होगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब पता है मॉड का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस का जगह में मतलब हम लोग बोलते हैं ना गैप देखते हैं। क्या देखते हैं? गैप। मॉड लगाने से हम लोग क्या देखते हैं? गैप देखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करके बोलोगे कि देखो 90 और 70 का बीच में गैप कितना है? आप बोलोगे 20 है। देखो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 90 बड़ा है बोल के -2, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर मॉड लगा दिए हैं ना तो ये मॉड इस माइनस को ना प्लस बना देता है, ठीक है ना। फिर नीचे देखो इनका गैप कितना है? ये वाला गैप कितना है? आप बोलोगे यहाँ का गैप कितना है? 4 है। अब यहाँ पर इसको काट लो तो आपका x का मान मिल जाएगा। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी आपका x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सबसे पहला आपको क्या निकालना था? x निकालना था। तो आपको x का मान कितना मिल चुका है? 5। अब हमें क्या करना है? हमसे बोला गया है x + 7 और x - 2 का मुझे क्या बताना है? मध्यानुपाती बताना है ना। तो आप कैसे करके बनाओगे कि x + 7, देखो हम बताते हैं x + 7 और किसका बोला गया है? x - 2 का हमें क्या बताना है? मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। याद करो जब हम आपको बताए थे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना। गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना, ठीक है ना। तो ये x + 7 और x - 2 इसको पहले ही सॉल्व करके लिख लो, जो हम बताते हैं ध्यान देना। कैसे करके लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर ये x + 7 आपको दिख रहा है ना, x का मान हमें कितना मिल चुका है? 5 मिल चुका है। तो 5 + 7 कितना होता है? तो आप बोलोगे यहाँ पर 12। और x - 2, x हमें कितना मिल चुका है? 5। 5 में से 2 माइनस करो, कितना होगा इधर? 3। यानी घूम फिर के क्या बोला है? 12 और 3 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 12 और 3 का क्या बताओ? मध्यानुपाती। तो हम मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट, यानी 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके क्या करो? इधर रूट लगा दो। देखो हम लोग का आंसर कितना आएगा? 12 3 कितना होता है? 36। अब अगर आप 36 का रूट करोगे आपको कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। हमने क्या बोला? 12 3 36 होता है और हम लोग अगर 36 का रूट करेंगे, यानी 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको बस यहाँ पर x का मान निकालना आना चाहिए। अब देखो पहला वाला हम बताते हैं, ठीक है ना। पहला वाला भी हम आपको बताते हैं, तो ध्यान देना अच्छे से। तो मतलब 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 10 नहीं 8 नंबर क्वेश्चन, वो किस प्रकार से होगा? देखो 8 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। क्या बोला गया है? 24
फिर यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 33 और यहाँ पर क्या है 57। और प्रत्येक में से x को माइनस करने पे हर जगह क्या हो रहा है, x को माइनस किया जा रहा है। और हमसे क्या बोला है, इन दोनों का वो रेशियो बताने के लिए। हम लोग रेशियो आराम से बता लेंगे, यानी x का मान हमको पहले निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो कि 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाने पर, प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। जो नंबर मिलेगा वो किस में है, एक रेशियो में, एक समानुपात में, सॉरी रेशियो नहीं, एक प्रोपोर्शन में है, एक समानुपात में है, ठीक है ना। और हमें 5x + 12 और 4x + 15 का में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो हमें ये x का मान का तो पता रहना जरूरी है ना। तो वही हम अभी x का मान निकालेंगे। देखो कैसे करके निकलेगा। सबसे सिंपल, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो आप लोग बोलोगे इतना लंबा लंबा नंबर कैसे करके मल्टीप्लाई होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर लोगे। कैसे, तो फोकस करना। देखो ये पूरा 57 को उठाओ, 57 का पहाड़ा 4 बार। देखो 5 चौके कितना होता है 20 यानी 200, और 7 चौके 28 यानी 228। 228 का 8 लिखो, हाथ में कितना आ जाएगा, 228 का हम क्या बोल रहे हैं, 228 का 8, हाथ में कितना 22। क्लियर। अब 57 का डबल करो, 57 का डबल कितना होता है, आप बोलोगे 114। या फिर ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 यानी 100, 7 दूनी 14 114। और 114 और 114 और 22 कितना होता है, तो आप बोलोगे 114 और 22 होता है 136। ठीक है ना। देखो 1 1 4 को जोड़ के देखो, 4 2 6 और 2 1 3, फिर यहाँ पर यानी कितना हो जाएगा 136। यानी अगर हम क्या करें, इस 57 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, 1368। क्लियर। फिर यहाँ पर माइनस। अब देखो यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो बैठा दो, 4 तिया 12 का 2, हाथ में एक, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1320 इधर मिल गया। फिर नीचे देखो, जिन लोगों को आपने मल्टीप्लाई किया है उन लोगों को प्लस कर लो। 57 + 24 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे ये हम लोग का हो जाएगा 81। 50 60 70 7 4 11, यस 81 हो जाएगा। फिर माइनस 40 और 33 को प्लस करो, कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे ये हम लोग का हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है ना, 73 ये हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मोड लगा दो या फिर मत लगाओ, आपका मर्जी, लगाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को हमें यहाँ पर क्या देखना है, गैप देखना है। अब देखो कितना सिंपल में आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे, 1368 में से 1320 माइनस करो, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 मिल जाएगा, यानी ऊपर कितना मिलेगा 48 मिलेगा। अब नीचे देखो 81 में से 73 माइनस करो, कितना मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे 81 में से 73 अगर माइनस करे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 6 के 48, यानी x का मान हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, x का मान कितना मिलेगा, हमें 6 मिल जाएगा। उसके बाद जाके क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो पता करना है। यानी हमसे क्या बोला है, 5x + 12 रेशियो 4x + 15 हमें निकाल के दिखाओ। कुछ मत करो, बस x के जगह में 6 का मान बैठा दो। देखो हम क्या बोलना चाहते हैं, x का मान कितना है 6, तो यहाँ पर क्या बैठा दो 6। 5 6 कितना होता है, 5 6 के 30 होता है, और प्लस यहाँ पर 12 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इधर रेशियो 4x बोल के रखा है, यानी x का मान कितना है 6, तो 4 6 के कितना होता है 24, और यहाँ पर कितना लिख दो, प्लस यहाँ पर 15 लिख दो। सॉल्व करो, 30 + 12 कितना होता है 42 होता है, और इधर 24 + 15 कितना होता है, आप लोग बोलोगे कि 20 30 और 39 होता है। ठीक है ना, 34 और 24 + 15 कितना होता है, 39 होता है। अब देखो 42 रेशियो 39 निकाल के ही आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में खोजने मत चले जाना, क्योंकि ये अभी कटेगा। रेशियो लेना मतलब काटना, अनुपात निकालना, पूरा छोटा से छोटा बनाना। ठीक है ना। देखो काटते हैं, ये कितनी बार में जाएगा, देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 14 का पहाड़ा 3 बार में 42, और 13 का पहाड़ा 3 बार में 39। अब ये 14 रेशियो 3 और नहीं कटेगा। अब ये और नहीं कटेगा ना, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखो ऑप्शन नंबर बी और यहाँ का ऑप्शन नंबर सी। अब चलो ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो हम आपको होमवर्क दे सकते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो पढ़ के देखो, जब संख्या 7 11 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो x - 1 और 2x - 10 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी मीन प्रोपोर्शन बताना है। सेम 9 नंबर जैसा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इजी है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक दिन सेपरेट वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे, या फिर आप इसको फुल ट्राई करो, कलम घिसो, माइंड लगाओ, तो ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो आज भी 3 ही क्वेश्चन करा रहे हैं,
बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब धीरे धीरे ही चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग 11 नंबर जो क्वेश्चन से हम लोग करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है ना, तो अगर मौका मिला तो करा देंगे 11 नंबर से, या फिर अगर आप लोग डाउट भेजोगे तो हम लोग डाउट सॉल्व कराएंगे कल। ठीक है ना, और अपना डाउट भेजते रहो, कभी भी डाउट भेजोगे ना तो अच्छा लगता है कि हम उसको सॉल्यूशन दे पाते हैं, और आप लोग को भी डाउट क्लियर होते रहेगा। ठीक है ना, तो डाउट भेजो, ऐसा नहीं कि डाउट मत भेजना, ऐसा डाउट होने से कोई भी डाउट हो तो आप भेजो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो प्रोपोर्शन की तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो।